प्रॉब्लम क्या है, हमने जो इसके अंदर बायोएक्टिव कंपाउंड की बात करें कि इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट है, उसकी मात्रा कितनी इसमें नहीं बता गई। आज के समय एक ऐसी आयुर्वेदिक चीज जिसका पाउडर और टेबलेट बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, कहते हैं ये जवान बनाता है, इसमें सच्चाई है या सिर्फ मार्केटिंग? देखिए ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में तब चलने लगा जब मोदी जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो जवानी के दिनों में जो ड्रम स्टिक है उनको बॉईल करके नमक डाल के उसको उबाल के उसके अंदर का जो जेली टाइप जो भी मटेरियल है उसको पराठा बना के खाते थे। उसके पहले साइंटिफिक रिसर्च काफी हुई और इसके अंदर जो बायोएक्टिव कंपाउंड पाया गया ना भाई साहब, साइंटिस्टों का भेजा खराब हो गया। हमारा आयुर्वेद तो हजारों सालों से कह रहा है। बहुत सारी कंपनियों ने टेबलेट्स निकाले, पाउडर निकाले, तो भाई साहब अपने बाबा जी का पीछे रहते, उन्होंने भी निकाल दिया पतंजलि ने न्यूटेला मोरिंगा टेबलेट, और बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। तो आज इस वीडियो में मोरिंगा क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से ऐसे एक्टिव केमिकल है, और जो टेबलेट आती है या इस कंपनी या दूसरी कंपनी के उसके अंदर ऐसी क्या अलग चीज होती है, सारी चीज देखेंगे। बहुत प्यारी वीडियो, देखना जरूर। तो इस तरह का आता है मोरिंगा का पेड़, आप देख रहे हो, ये जो आते हैं मोरिंगा के पत्ते, और इस तरह की ड्रम स्टिक होती। हमारे जो भारत में, जो मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ, जो यहाँ पर इसको कहते हैं सुरजना की फली। ठीक, हो सकता है कि आपकी जगह जहाँ आप रहते हो वहाँ कुछ और कहते हैं, बट इसको इंग्लिश में ड्रम स्टिक कहते हैं। ठीक, मोदी जी इसी की बात कर रहे थे। इस पेड़ में जो ये फल, जो ये रहती ड्रम स्टिक रहती और पत्ते रहते ना, ये दोनों यूज होते हैं। और मोरिंगा का जो पाउडर रहता है, एक्सट्रैक्ट रहता है ना, वो इनके पत्ते में से निकलता। और जो घरों में सब्जियां बनती है ड्रम स्टिक, वो इससे बनती। तो जो टैबलेट बनती है, जो पाउडर बनता है ना, वो इनसे बनता है। अगर एक्सट्रैक्ट लिखा है मतलब इसको अच्छे से धो के, प्रोसेस करके, निचोड़ के इसके अंदर एक्सट्रैक्ट निकाला जाता। और जब पाउडर की बात आती है ना, तो इस जो पत्ते रहते हैं ना, इनको अच्छे से धो के धूप में नहीं सुखाया जाता, क्योंकि धूप में सुखाएंगे तो आज के समय में बहुत ज्यादा डस्ट, पॉल्यूशन, गंदगी, और जब सनरेज आती है तो अंदर बायोएक्टिव कंपाउंड में इफेक्ट आने की संभावना हो सकती है। इसलिए इन्हें ड्राई किया जाता है शेड में। मतलब एक आजकल मशीन आती है ड्रायर, उसमें पत्ते डाल दें और ये फिर हीट निकलती है एक टेम्परेचर, और कुछ घंटों में ही वो ड्राई हो जाता है और उसके बाद उसका पाउडर बन जाता है। और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर इसको पाउडर बना के काम कर रहे हैं। आपके पास ये आइडिया भी हो सकता है। अब बात करें पतंजलि के जो मोरिंगा टेबलेट आता है, उसके अंदर क्या क्या है, इंग्रेडिएंट क्या है, सबसे पहले वही देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है मोरिंगा लीव का एक्सट्रैक्ट। कितना? 88.5%, मतलब उसको एक्सट्रैक्ट उसका मशीन के थ्रू निकाला गया। दूसरा चीज इसमें मिला है वो है माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, जो कि टैबलेट को शेप देने में काम आता है। अगला मिला हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज, HPMC, ये काम आता है टेबलेट के ऊपर जो कोटिंग रहती है ना, ताकि वो बिखरे नहीं, ठीक है, उसके लिए काम आता है। अगला इसके अंदर मिला है मैग्नीशियम स्टेरेट, ये काम आता है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान स्टिकिंग कम करने को, क्योंकि क्या है, पाउडर के अंदर हमने एक्सट्रैक्ट मिला है तो डल्ले बन जाते हैं, तो स्टिक ना हो उसके लिए आता है। उसके बाद आता है प्यूरिफाइड टॉक, जनरली ये पाउडर को बेहतर फ्लो, मतलब एक दरदरापन या एक जो क्लीनलेस रहते ना, उसके लिए काम आता है। अगला इसके अंदर मिला क्रोस्कारमेलोजस सोडियम, जो कि टेबलेट को टूटने से बचाता। अब दिमाग में ये सवाल आ रहा, भैया यहाँ तो लिखा है मोरिंगा टेबलेट, वो तो 85% है, बचा हुआ ये क्या है? देखिए 85%, 88% जो एक्सट्रैक्ट मिला गया ना, बचा हुआ है ये जो चीजें ना, ये एक्चुअली बाइंडिंग के लिए काम आता है। जैसे कि हम आलू का पराठा बनाते हैं, तो जब आलू का पराठा बनाते हैं तो मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है? आलू, लेकिन बाइंडिंग भाई साहब आटा होना जरूरी है। मेथी का पराठा हुआ तो भी आटा होना जरूरी है। ये सब पाउडर के फॉर्म में रहता है, ये जेल के फॉर्म में रहता है, और ये एक्सट्रैक्ट उसके अंदर मिलाया जाता है, जिसके कारण एक बेस तैयार होता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि भाई साहब ये चीजें मिला रहे, क्या वाकई ये नेचुरल है या इनके कुछ साइड इफेक्ट है? क्या चीज है ये पता तो लगे। तो देखो सबसे पहले बात करें मोरिंगा लीफ एक्सट्रैक्ट, ये तो हमें पता है कि जो मोरिंगा है उसके लीफ का एक्सट्रैक्ट निकाला तो वो तो नेचुरली कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात करें MCC, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोस, ये भी जो प्लांट सेल्यूलोस होता है उससे निकलता है। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, ये प्लांट से डिराइव्ड हुआ है, ऐसा नहीं, प्लांट के अंदर जो सेल्यूलोस होते हैं उससे डिराइव्ड हुआ है। डिराइव्ड मतलब क्या होता है? जैसे दूध से क्या बनता है? पनीर बनता है, छाछ बनता है, घी बनता है, मक्खन बनता है, बटर, जो भी चीज बनती, तो ये सब डेरिवेटिव्स है। जैसे अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हो तो इक्विटी के डेरिवेटिव्स क्या है? फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है। दूध के डेरिवेटिव्स क्या? पनीर, छाछ, घी, मक्खन वगैरह सब। दूध की अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो बचे हुए दूसरे डेरिवेटिव्स की भी अच्छी होगी, और अगर दूध के प्राइस बढ़ेंगे या कम होंगे तो उस हिसाब से भाई साहब उनके जो डेरिवेटिव्स है प्राइस बढ़ेंगे कम होंगे। तो प्लांट से डिराइव किया जाता है, इसे भी मॉडिफाइड किया जाता है। तीसरा, प्रोसेस करने के बाद एक सेल्यूलोज को भी डिराइव किया जाता है, जिसके कारण एक जेली जैसा सब्सटेंट बनता है। अगला है मैग्नीशियम स्टार्टेट, जो कि भाई साहब फैटी एसिड के साथ मैग्नीशियम से सॉल्ट मिलाते हैं ना तो बनता है। तो कुल मिला के ये भी प्रोसेस ही है। अगला है प्यूरिफाइड टॉक, जो कि एक मिनरल है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह होते हैं ना,
तो ये भी ठीक है। अगला इसके अंदर मिला क्रोस्कार मेलिसोस सोडियम, ये भी नेचुरल है। तो कुल मिला के देखें तो भाई साहब मोरिंगा टेबलेट जो है वो तो नेचुरल है, लेकिन जो दूसरी चीज मिलाई जाती ना, अब दिमाग में आता है क्या ये सब खराब है? नहीं। देखिए जब भी आप टेबलेट फॉर्म, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब ये लिक्विड निकाल के आपको बोतल में भर के दे देंगे, खराब हो जाएगा, ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। तो उसके शरीर में जाने के लिए एक सपोर्टिंग एजेंट के लिए काम आता है, और ये सब काम आते हैं। इसलिए ये सब कहना कि ये खराब है ऐसा नहीं है। ये फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के लिए कॉमन एक्सिपिएंट है, जो भी आप टेबलेट्स खाते हैं। इनफैक्ट मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप मल्टीविटामिन खाते हो या फिर आप अश्वगंधा की टेबलेट खा रहे हो या किसी की टेबलेट खा रहे हो या कोई भी कैप्सूल खा रहे हो, तो बाइंडिंग एजेंट्स और सपोर्टिंग एजेंट होते हैं, एक्सिपेंट होते हैं, और उसी के लिए काम आते हैं। और ये बरसों से दशकों से यूज हो रहे हैं और वेल टॉलरेटेबल है। इसलिए बात में पतंजलि की नहीं कर रहा हूं, आप कोई से भी कंपनी के खाओ, अगर ये सब मिल रहे हैं तो ये सेफ है, ह्यूमन टॉलरेटेबल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसा क्यों कहते हैं कि जो मोरिंगा टेबलेट है वो जवान बनाती है? ऐसा इसके अंदर क्या है? तो चलिए मैं बताता हूं क्या क्या है। 6 मेन कारण है। सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट करता है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब आपके जो बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कम बीमार होते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जरा से साल में 10 बार तो बुखार ही आ जाता है। ठीक है, अंदर इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग रहती है कि वायरस बैक्टीरिया जैसी हमला करते हैं, अंदर का इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी उसको पछाड़ देता है, जिसके कारण बार बार इंसान बीमार नहीं होता। जब इंसान बार बार बीमार नहीं होगा तो जाहिर से, ऐसा नहीं कि बीमार हो नहीं होगा वही अच्छा है जो बीमार हो रहा है, ऐसा नहीं है, बट जल्दी रिकवर हो जाता है। तो एंटीऑक्सीडेंट बहुत, इसलिए बहुत सारे कहते हैं ना कि एंटीऑक्सीडेंट मतलब सुपर फूड। दूसरा, इन्फ्लेमेशन कम करता है। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन, सूजन मतलब ऐसा नहीं कि सूज रहा है, ज्यादा सूजन होने से कई बार फैटी लिवर आपने देखा होगा, चेहरे पे पिंपल्स हो जाती है, रेडनेस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जॉइंट्स दुखते, हाथ पैर दुखते, थकान, कमर दर्द, चिड़चिड़ापन, वीकनेस, सब चीज होती है अगर आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन है। ब्लड ग्लूकोज को सपोर्ट करना, आपके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज रहती है, शुगर रहती है, ठीक है, नेचुरल जो इंसुलिन है उसको भाई साहब बैलेंस करता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। बॉडी के अंदर ब्लड का प्रेशर होना जरूरी है, ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। हमारा जो हार्ट है वो पंप का काम करता है। जो इम्प्योर ब्लड है, ठीक है, उसको भी ले जाना है इधर उधर, और जो प्योर ब्लड है उसको भी ले जाना है उधर उधर। लिपिड मेटाबॉलिज्म, भाई साहब लिपिड मतलब फैट। कोलेस्ट्रॉल की बात करें हम, जिसके कारण नस नाड़ियों में थक्का जम जाता है और उसके कारण फिर हार्ट अटैक आता है, स्ट्रोक आ जाता है, ये सारी चीज होती है। तो कुल मिला के ये फैट को मेटाबॉलिज्म मतलब उसे भी गलाता है। इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ में पाइथोकेमिकल्स पाए गए जो कि रेगुलर हमें जरूरत पड़ते हैं। मतलब आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट, इन्फ्लेमेशन नहीं हो रहा, ब्लड शुगर कंट्रोल है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, लिपिड कंट्रोल है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अगर आपको मिल रहे हैं तो क्यों ना, जवान सा मतलब ऐसा नहीं कि 60 साल का 40 साल का हो जाएगा। जवान सा मतलब ये है कि आप आपकी पूर्ण आयु को प्राप्त करोगे, आप हेल्दी रहोगे। कई लोग वैसे होते हैं ना कि जो 50 के रहते हैं लेकिन दिखते 30-35 के, कई लोग ऐसे रहते हैं जो 25 साल के लेते हैं लेकिन दिखते 50 साल के। तो यही होता है, बॉडी में सेल रिजनरेशन होती रहती है। तो अब आखिर मोरिंगा इतना बड़ा सुपर फूड क्या है, और जो साइंटिस्ट उन्होंने इस पे रिसर्च करी है, तो इसके अंदर ऐसे कौन से बायोएक्टिव कंपाउंड पाए गए जिसके कारण इसको सुपर फूड कहा गया? तो ये 6 से 7 तरीके एक्टिव कंपाउंड्स है जो कि मोरिंगा लीव्स में पाए जाते हैं। सबसे पहला क्यूरेसिटाइन, भाई साहब ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, मतलब शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। उसके बाद है कैफ्रेलॉल, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी, मतलब शरीर के अंदर जो सूजन रहती है उसको भी हटाता है। उसके साथ क्लो ऑर्गेनिक एसिड जो कि ग्लूकोज मेटाबॉलाइज करता है, मतलब शरीर में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ना ज्यादा करता है ना कम करता है। अगला है गैलिक एसिड, जिसके लिए आजकल हर कोई पागल हो रहा है। भाई साहब फोनिफिनाइल होता है जो कि बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। कहते हैं कि जो आंवला वगैरह रहते हैं ना सुपर फूड, उनमें इसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अगला है फ्यूरिक एसिड, ये भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, मतलब शरीर को जवान और रेगुलर आपकी ब्लड जो सेल्स है उनको रेगुलेट करता है, उनको अच्छा बनाता है। ये वाला एंटीऑक्सीडेंट बहुत कम मिलता है, जिसको कहते हैं ग्लूकोसाइटोनेट। भाई साहब ये जो रहता है ना, ये सेल्यूलर डिफेंस पाथवे बनाता है। मतलब क्या होता है कि जो आपके सेल्स रहते हैं ना, ठीक, वो कुछ हद तक बढ़ते, अपना काम करते और मरते और फिर नहीं बनते। तो कई बार जो सेल अच्छे रहते हैं और बाहर से आपके अंदर जो एक्सटर्नल बॉडी आती है उस सेल को खत्म करते, मारते, तो भाई साहब ये डिफेंस का काम करता है, जो कि बहुत जरूरी है। और यही एक रिसर्च से पाया गया था कि जो लोग वो वाले फूड्स खाते हैं जिसमें ये वाला एंटीऑक्सीडेंट होता है ना, उनकी इम्यूनिटी बहुत तगड़ी रहती है। अगला है कैरोटीनॉइड, जिसे हम ल्यूटिन भी कहते हैं, और ये आई को सपोर्ट करता है। तो अब मुझे आप बताओ, ये 6 से 7
जितने बायोएक्टिव कंपाउंड्स है इनमें मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट है। तो जब इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट एक साथ, अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट मिलके सिर्फ एक ही एक्सट्रैक्ट में मिल रहे हैं और ये आपकी बॉडी को रिपेयर कर रहे हैं, तो क्या लगता है शरीर जवान रहेगा या नहीं? आप कमेंट में जरूर बताना। अब बात करें हम कि भाई साहब ये जो मोरिंगा टेबलेट है जो आ रही है पतंजलि की, या दूसरी भी आती है बट हम इसकी बात करें स्पेसिफिक, इसके अंदर कितना पोटेंसी है? क्या जरूरी है कि सिर्फ देखो मोरिंगा टेबलेट जो आ रही है या फिर जो पत्ते आ रहे हैं, अगर आप चूर्ण खाते हो, पाउडर खाते हो, तो 1 चम्मच खा लो, 2 चम्मच खा लो, इसमें तो बेचारा एक टेबलेट और 2 ही टेबलेट जरा सी है, तो क्या इतनी कम पोटेंसी काम करेगी? तो चलिए बताता हूं। जैसे कि कहा है इन्होंने लेबल पे कि मोरिंगा जो एक्सट्रैक्ट है लीव का वो 88.5% है। ठीक, अगर मान लो 500 mg की टेबलेट है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है इसमें, बट मान लो कि अगर 500 mg की टेबलेट है तो 88.5% के हिसाब से 442.5 एक्सट्रैक्ट रहेगा इसके अंदर, और अगर 250 mg की टेबलेट रहेगी तो 221 के आसपास एक्सट्रैक्ट रहेगा। खैर नेचुरल है, जरूरी नहीं है कि एक ही लेना, 2 लेना, इसका कोई अभी तक ऐसा कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया, बट हाँ कहते हैं कि 2 टेबलेट सुबह 2 टेबलेट शाम को लेना चाहिए। बट फिर भी हमें अंदाजा देख रहे कि अगर 500 mg की रहेगी तो इतना एक्सट्रैक्ट मिल सकता है, और अगर 250 mg की रहेगी तो इसमें इतना एक्सट्रैक्ट लेगा। बट प्रॉब्लम क्या है, हमने जो इसके अंदर बायोएक्टिव कंपाउंड की बात करें कि इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट है, उसकी मात्रा कितनी है इसमें नहीं बता गई। मेरे को ऐसा लगता है कि शायद ये बताना मुश्किल भी है। मैं बताता हूं क्यों। देखो, जो हम निकालते हैं ना मोरिंगा लीव्स पत्ते, तो हर एक पत्ते में अलग अलग पाइथोकेमिकल्स होते हैं। ठीक, उनका कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होता है। मान लो एक पत्ता इधर है, एक पत्ता इधर है, ठीक है। अब इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, अब प्रकृति ने बना, ऐसा थोड़ी ना, मशीन तो है नहीं कि सब में एक जैसा बराबर की पोटेंसी आएगी, किसी में ज्यादा किसी में कम। तो हर बार हर टेबलेट में पोटेंसी में जो एंटीऑक्सीडेंट है ना उसकी कम या ज्यादा हो सकते हैं, जो कि नेचुरली तौर पे होता है, हमारे हाथ पे नहीं है। इसलिए इसमें ये स्पेशल नहीं बताया गया है कि एक्सट्रैक्ट कितना एमजी एक्सट्रैक्ट है, किस रेशियो से स्टैंडर्डाइज किया गया है, दूसरे जो एंटीऑक्सीडेंट है उनकी मात्रा कितनी ज्यादा है कितनी कम है। बट एक रिसर्च से पता लगा है, एक बहुत पहले रिसर्च हुई थी, उसमें 8 ग्राम पर डे लिया था वो लीव्स मोरिंगा, जो पत्ते हैं ना इनका एक्सट्रैक्ट पाउडर वो लिया गया था, उस पर रिसर्च की गई थी, जिससे ये सारे जो उन्होंने लिए थे और उनकी बॉडी में फर्क पड़ा था, उस रिसर्च से पता गया था। और उसके बाद अभी तक इतनी कोई खास रिसर्च नहीं हुई जिससे कोई ट्रायल पता चले, ना कोई इसकी लैब टेस्ट हुई है। बट फिर भी आज इतनी टेक्नोलॉजी आने के बाद जब उस एक्सट्रैक्ट को लैब में जाके उसमें देखा कि क्या क्या चीजें, तो उसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो पाए गए ना, उसको देख के पता लगा कि भाई साहब ये सुपर फूड है। और हमारा आयुर्वेद तो 1000 साल से घेरा था, मॉडर्न साइंस तो अभी आया ना, 50 साल 100 साल 200 साल ही हुए ना, आयुर्वेद को 1000 साल हो चुके। तो बहुत सारी चीजें अब धीरे धीरे ऐसा लगता है आने वाले समय में आयुर्वेद में जो कहा गया है वो साइंटिफिकली अब प्रूव हो रहा है। तो जी हाँ, मोरिंगा टेबलेट को सुपर फूड कहा जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक पाउडर खाना या फिर टेबलेट खाने से आप जवान नहीं होंगे। ध्यान रखना, कोई भी अगर परमात्मा अगर भी लाके दे दे कि भाई साहब ये खा लो जवान हो, तो भी नहीं होंगे। अगर आपको जवान लेना है तो आपको आपकी लाइफस्टाइल हैबिट सुधारनी पड़ेगी। लाइफस्टाइल मतलब डाइट, खान पान, रहन सहन, सोच, वर्कआउट कितना करते हो आप, बॉडी को कितना आप करते हो, लाइफस्टाइल कैसी है, सब चीज में अगर आप ये जोड़े तो एक स्टेप आपकी लाइफ को इंप्रूव करने में मदद कर सकता है। तो जी हाँ, मोरिंगा टेबलेट काम करता है, लेकिन अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होगी तो काम करेगा, वरना आपकी लाइफस्टाइल अनहेल्दी है तो आप मोरिंगा टेबलेट खाओगे, फलाना टेबलेट खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल में ये जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये काम करेगा ऊपर से लेके नीचे तक। तो मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि पतंजलि की मोरिंगा टेबलेट अच्छी दूसरी नहीं है, नहीं। इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मोरिंगा टेबलेट क्या होती है, मोरिंगा पाउडर क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है, और मार्केट में बहुत सारे ब्रांड है। आप अगर कोई दूसरा ब्रांड लेते हो उससे फायदा हो तो वो ले लें, और इसके अलावा बहुत सारे ब्रांड भी आते हैं मार्केट में, लेकिन ध्यान रखना बहुत सारे फेक भी आते हैं। पतंजलि का मैंने पर्सनली यूज करा है तो मुझे थोड़ा सा इसमें अच्छा लगा, बट ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यही अच्छा है, दूसरे भी अच्छे हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी आती। अगर आप लेना चाहते हैं अच्छे डिस्काउंट के साथ तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आपके स्क्रीन पर भी आ रहा है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है नीचे कमेंट जरूर करें, और अगली वीडियो किस पे चाहते हैं वो भी कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।